देखिए, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये क्या टॉपिक है? सिलेक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी। हम जो एक्सरे ट्यूब यूज कर रहे हैं इसके लिए, एक्सरे के लिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट होना है एक्सरे ट्यूब के लिए, गामा रे के लिए अलग से बताएंगे कि गामा रे में क्या होता है, हम एनर्जी को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अगर हमने क्या हुआ, एसएफडी कैलकुलेट कर लिया, हमने फॉर्मूला देखा हुआ एसएफडी का कैलकुलेट कर लिया, हमने सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस कर लिया। अब सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास मटेरियल थिकनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मटेरियल है ऐसे, इसका मान लेते हैं, स्टील मान लेते हैं, इसकी 15 mm का थिकनेस है, किसी का 10 mm, 12 mm का, 20 mm का, तो कितना रेडिएशन एनर्जी हम अप्लाई करें, उसमें केवी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो स्टील के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं 100 kV प्लस 8 kV पर mm। जितना mm रहेगा उस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एल्यूमिनियम रहेगा तो 50 kV प्लस 2 kV पर mm। प्लास्टिक मटेरियल आपका तो 20 kV प्लस 0.2 kV पर mm। अब इसको एग्जांपल के बेस पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्टील का जो मटेरियल है वो कितने का है, 50 mm का। तो कितना वैल्यू हमें मिनिमम कितना है, एक प्रकार से एनर्जी लेवल रखना होगा, केवी रखना होगा 100 प्लस 8 इंटू 15, क्योंकि पर mm है तो 15 mm की प्लेट है, कितना जाएगा इसका कैलकुलेट करेंगे आप तो लगभग 200 प्लस, लगभग 220, कितना जाएगा लगभग आपका, सही है ना, 30, 60, 120, 300। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15 दूना 30, 3 दूना 60 प्लस 20 120 प्लस 100 220। अगर आप एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम कितना है आपका 50 प्लस इसका 12 mm मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 12 mm मान लेते हैं। थोड़ा आप लोग भी कैलकुलेट करना हो सकता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। प्लस कितना करेंगे 2 इंटू 12, कितना आएगा 12 24, 24 प्लस 50 74, ये कितना होगा आपका केवी में रहेगा ना, किलो वोल्टेज में। अगर आपका प्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है, और उसका थिकनेस आप मान के चलो कि लगभग 5 mm है, 10 mm है, हम 10 mm ले लेते हैं, कितना ले रहे हैं 10 mm ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 20 kV प्लस 0.2 इंटू 10, कितना जाएगा 0.2 10 में 0.2 का मतलब कितना आएगा 2 प्लस 2 22 kV। एक बार कैलकुलेशन आप भी मैच कर लेना ना, क्योंकि ये मैनुअल कैलकुलेशन है। तो इस बेसिस पे हम हमारा जो रेडिएशन एनर्जी है या एक्सरे आपका जो वोल्टेज है वो हम वोल्टेज सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सोर्स सिलेक्शन, जो गामा रेडिएशन के सोर्स होते हैं उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो आप इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि रेडियोग्राफी टेस्टिंग में यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी आप एक्सरे टेस्टिंग करेंगे, गामा टेस्टिंग करेंगे, कि आपको सोर्स का रेडिएशन, आपका जो एक्सरे ट्यूब में कितना वोल्टेज आप अप्लाई करें, एसएफटी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो गया। इसके बाद जो भी चीजें होगी आप एक्सपोजर चार्ट से देख सकते हैं ना, अलग अलग आपके मटेरियल की सेंस पे, क्योंकि बेसिक आपका क्या होता है, इंडस्ट्री में आप इंस्पेक्शन करने जाएंगे, एमएसएसएस होता है, एल्यूमिनियम होता है, किसी जगह प्लास्टिक कर रहे हैं तो प्लास्टिक का भी आप कर सकते हैं, प्लास्टिक में रेडियोग्राफी टेस्टिंग होती है, ठीक है। अब देखेंगे सोर्स सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ गामा सोर्सेज जो होते हैं वो जब हम गामा ट्यूब्स यूज करेंगे, गामा मेथड यूज करेंगे, तो उसमें हमें देखना होगा कि सोर्स हमें कौन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वैसे तो हम सारे लोग जानते ही होंगे, आप लोग भी कंटिन्यू में क्लासेस देख रहे होंगे, जो बच्चे पहले से जॉब कर रहे हैं जिनको थोड़ा नॉलेज होगा वो जान ही रहे होंगे कि किस प्रकार से हमें सेलेक्ट करना है। क्योंकि जो गामा रेडिएशंस होती हैं उसमें हम जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं, एनर्जी टाइप्स होते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जो भी जैसे रेडिएशन कोबाल्ट 60 है, तो जो इसकी जो रेडिएशन एनर्जी उसको हम वेरी नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वही आप अगर देखना चाहते थोड़ी बेसिस पे, तो देखिए, as we know it is not possible to vary the radiation energy emitted by the gamma ray source. It is necessary to indicate range of thickness which may be examined with the types of isotopes.
इट मींस हमें थिकनेस के बेसिस पे ही आपके आइसोटोप्स को सेलेक्ट करना होगा, या हम आइसोटोप्स के बेस पे ही थिकनेस सेलेक्ट करेंगे। इट मींस आपके पास 100 mm की कोई थिकनेस है, जॉब है, तो उसके लिए फिर आपको कोबाल्ट 60 सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि हम जैसे आप ये नहीं कर सकते कि रेडियम 192 सेलेक्ट कर लें, दिक्कत हो सकती है फिर, है ना। तो अभी हम देखेंगे सोर्स टाइप स्टैंडर्ड सेंसिटिव टेक्निक्स में क्या होगा और हाई सेंसिटिव टेक्निक में। देखिए हाई सेंसिटिव टेक्निक के कंपेयर में स्टैंडर्ड सेंसिटिव की जो इमेज होती है वो थोड़ी ब्लर होती है ना, तो हमेशा फोकस करेगा कि हाई सेंसिटिव टेक्निक यूज करेगा, इस वैल्यू को आप यूज करना है, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 अगर आप यूज करते हैं तो मटेरियल की थिकनेस मिनिमम 30 से लेके 200 के बीच में हो सकती है इसमें स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी टेक्निक्स में, और ऑल वैल्यू जो रहेगी वो आपकी सारी एमएम में रहेगी। क्या मटेरियल की थिकनेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, थिकनेस की बात कर रहे हैं, थिकनेस एमएम में रहेगा, ठीक है। अगर आप इरेडियम 192 यूज करिए, टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स हैं, आपने पहले भी क्लासेस में देखे होंगे कि जो आइसोटोप्स होते हैं वो कोबाल्ट 60 हो गया, इरेडियम 192 हो गया, सेसियम 70 हो गया, यट्रियम 169 हो गया। तो कोबाल्ट 60 की जो रेंज होती है 30 से 200 के बीच में हम यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में अगर देखेंगे तो 60 मिनिमम रेंज होना चाहिए, 150 मैक्सिमम। इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। अगर हम इरेडियम 192 यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड वाले केसेस में देखेंगे तो 10 mm मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 80 mm रहेगा। और अगर हाई सेंसिटिव मेथड में देखेंगे 20 मिनिमम रहेगा और 70 का मैक्सिमम रहेगा। सेसियम 70 अगर देखेंगे तो मिनिमम 5 mm रहेगा और मैक्सिमम 40 mm। अगर हाई सेंसिटिव में जाएंगे तो आपकी जो मिनिमम 10 रहेगा और मैक्सिमम 30 रहेगा। इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है और मिनिमम लिमिट इंक्रीज हो रही है और मैक्सिमम लिमिट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर ये ट्रिवियम 169 देखेंगे तो मिनिमम 1 mm की प्लेट पर हम ये ट्रिवियम 169 यूज कर सकते हैं और 15 mm तक यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन हाई सेंसिटिव केसेस में देखिए हाई सेंसिटिव मेथड कोई स्पेशल मेथड नहीं है, उसमें केवल जॉब थिकनेस सेलेक्ट करके आपको यूज करना है, ऐसा नहीं है इसका अलग से मेथड है। तो अगर ये ट्रिवियम सस्टेन करेंगे तो 3 mm से लेकर 10 mm के बीच में हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपके थिकनेस जो सिलेक्शन है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है या होगा ही, क्योंकि जब भी आप इंस्पेक्शन करने जाएंगे ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, कितना सेलेक्ट करना है, रेडिएशन एनर्जी कैसे अप्लाई करना है, क्या डिस्टेंस रखना है, ये स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में या स्टार्टिंग के 1 2 3 डेज या 1 वीक के अंदर प्रॉब्लम होनी है। जब आप 1 से 2 टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक थोड़ा सा क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो आपको चीजें का नॉलेज भी हो जाएगा, आप बार-बार चीजों को देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में चीज आपको कंसीडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन में जाते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप बिना नॉलेज के अच्छी जॉब नहीं पा सकते हैं, है ना। देखो क्या होता है कि एक्सपीरियंस को नॉलेज तो बीट कर सकता है, लेकिन आगे चल के आपको एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा। अब ऐसा समझ लो गधे और घोड़े की रेस चलाएंगे ना तो घोड़ा कभी पीछे नहीं होगा। ये बात अलग है कि गिर गया, पेट उड़ गया, वो बात अलग है कि गधा कभी भी पीछे नहीं हो सकता, है ना। तो गधा जो रहेगा वो गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, है ना। तो घोड़े और गधे की रेस में कौन जीतेगा, घोड़ा ही जीतेगा ना। और लेकिन अगर भार की बात आ जाए, वेट लेके चलने की बात आ जाएगा तो घोड़ा वेट लेके नहीं चल पाएगा बहुत देर तक, है ना। गधा ज्यादा तक चल पाएगा। तो आपको वेट लेके चलना है या तेज भागना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपोजर टाइम कैलकुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होना है। पूरी टेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि कितना एक्सपोजर टाइम आपको देना है, ठीक है, आइसोटोप वाले केसेस में। चलिए जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसमें, जिसमें हमें टाइम एक्सपोजर कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जिन बच्चों को थोड़ा सा हेल्प चाहिए कि सर कैसे एक्सपोजर टाइम कैलकुलेट करते हैं, वो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूले में चीजों को वैल्यू पुट अप करना चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो देखो लाइट में ना ज्यादा तेज नहीं भागना है ना, क्योंकि हर बार आपको ना कंक्रीट की रोड नहीं मिलेगी, कभी कभी आपको ना जंगल में भागना पड़ सकता है, रेतीले स्थान भागना पड़ सकता है, तो आपको अपनी एक लिमिट बना के चलनी पड़ेगी। उसी प्रकार से जॉब भी करोगे तो आपको ऐसे डायरेक्ट प्रमोशन भी मिल सकते हैं और धीरे धीरे स्टेप से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नॉलेज लेके जरूर चलना है आपको। तो अगर हम बात करें एक्सपोजर टाइम कैलकुलेशन में,
तो इसमें हमें ये पहले चीज समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें इनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले चीजें देखते हैं, पहले यही देख लेते हैं वेयर t इज इक्वल टू क्या है टाइम, जो कि हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, भाई टाइम तो निकालना है ना आपको, ये तो हम समझना है। ff क्या है, ff को हम बोलते हैं फिल्म फैक्टर, क्या बोलते हैं फिल्म फैक्टर। जैसे आपने टाइप्स ऑफ फिल्म देखी होगी ना, जो कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस में यूज करते हैं D2, D3, D4, D5, D7, D8 एंड वेरी फास्ट फिल्म इज F6 और F8। हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे D7 यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताएंगे आपको। फिल्म फैक्टर की जो हम D7 यूज कर रहे हैं, इसका फिल्म फैक्टर होता है 1.4। SFD क्या होता है, इसे बोलते हैं सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस। वैसे तो मुझे इसकी बताने आपको नहीं लगता है मुझे बताना चाहिए, क्योंकि हम जो कवर करते हैं तो आपको सारी चीज तो कवर ऑलमोस्ट हो ही नहीं होगी, बस आपको कुछ चीजें को समझना है। एसएफडी क्या होता है सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस, हम इसको 30 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बोलते हैं कि सर हम सारी वैल्यू एमएम में रख रहे हैं, इसको सेंटीमीटर में रख रहे हैं। देखिए अगर इसको हम सेंटीमीटर नहीं रखेंगे तो आपको स्क्वायर लाना पड़ेगा, है ना, ये फॉर्मूले से इसी को रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए एसएफडी को हमेशा सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप दोनों टाइप दे सकते हैं, सेंटीमीटर रख के देखिए या फिर स्क्वायर को हटा दीजिए, दोनों चीज सेम होगी, ठीक है। एसएफडी के बाद आता है टी, टी क्या है आपका थिकनेस ऑफ मटेरियल, या मटेरियल जो भी मटेरियल हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसकी थिकनेस होगी। हम थिकनेस कितना ले रहे हैं 20 mm ले रहे हैं, ठीक है। अब आपने 20 mm लिया हुआ है तो आपने जस्ट अभी देखा था कि 20 mm के लिए क्या बेस रहेगा, सोर्स आपका रेडिएशन सोर्स क्या रहेगा भाई 20 mm के लिए रहेगा इरेडियम 192, है ना, ये आपका सोर्स टाइप रहेगा। अब इरेडियम 192 ले रहे हैं तो इसका क्यूरी कितना होना चाहिए, या क्यूरी हमारे पास जो इरेडियम 192 इसमें क्यूरी अवेलेबल है 10 क्यूरी, इसको सीआई से मैं इंडिकेट कर सकते हैं, सॉरी सीआई से क्यूरी को। अब बता आरएचएम, आरएचएम करता है रोंजन वैल्यू होती है, रोंजन और पर मिनट के बेसिस पे वैल्यू होती है, तो आरएचएम की वैल्यू 0.5 कंसीडर करेंगे। अब एक होता है एचबीटी हाफ वैल्यू थिकनेस, सो हाफ वैल्यू थिकनेस मटेरियल अकॉर्डिंग चेंज होती है। हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो स्टील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मटेरियल स्टील और मटेरियल ले रहे हैं, तो स्टील की एचबीटी वैल्यू होती है 12.5 और भी बचा उसमें साइज हो गया। अब हम हमारी जो वैल्यू ली है इस वैल्यू के बेसिस पर इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एसएफडी को हम यहीं पे देते हैं, थोड़ी जगह स्पेस हमें स्पेस मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, T इज इक्वल टू एफएफ क्या आपका 1.4 इंटू एसएफडी 30 का स्क्वायर इंटू 2 द पावर 20 डिवाइड बाय 12.5 इंटू 60, क्यूरी 10 है इंटू 0.5 इंटू 100 का स्क्वायर। कैलकुलेटर से करना चाहते हो कैलकुलेटर इजी कर सकते हैं, या स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। 1.4 इंटू 900 हो जाएगा इंटू 2 दी पावर 1.6 हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6 हो जाएगी इंटू 60 हो जाएगा 10 दी पावर 0.5 इंटू 100 स्क्वायर। अभी क्या ये मेरे बस का भी नहीं रहा, इसको हम डायरेक्ट मोबाइल से कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2290 कैलकुलेटर कहाँ चला गया 680 डिवाइड बाय 100 जाएगा 5 हो जाएगा 5 स्क्वायर 50,000 कितना जाएगा 50,000 हो जाएगा। इसका अगर t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4.98 मिनट्स आपका टाइम कैलकुलेशन निकल जाएगा। इट मींस जो आप रेडिएशन गामा सोर्स अप्लाई करेंगे तो आपको 4.98 मतलब लगभग 5 मिनट्स के लगभग आपको, या 5 मिनट्स प्लस में आपको
आपका मिनट्स रखना हुआ है, एसएफटी या तो डिस्टेंस रखेंगे तो 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे, प्लेट की थिकनेस कितनी 20 mm के रेफरेंस में हम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से रेडिएशन टेस्टिंग हम अप्लाई करेंगे या गामा रेडिएशन टेस्टिंग हम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सपोजर टाइम कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अभी हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो उसमें आईक्यू बचा हुआ है, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर क्या होता है हम वो कवर करेंगे। इसके बाद जो आपका सेफ्टी पर्पस का क्या होती है, आइसोलेशन डोज रेट कितना हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं ईयरली बेसिस पे, वो चीज देखेंगे। प्रोडक्शन इक्विपमेंट क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाले टीम में हम आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट करने वाले हैं, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।